तो आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो सिर्फ किसी किताब या प्राचीन ग्रंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे हमारे मन, हमारी आस्था और आत्मा से जुड़ी है। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं शिव पुराण के उन गहरे रहस्यों को जो हमें बताते हैं कि ईश्वरीय शक्ति के साथ एक सच्चा और गहरा संबंध कैसे बनाया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से उस प्रामाणिक स्रोत पर आधारित है जिस पर सदियों से लोगों की अटूट आस्था रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ बहुत ही विशेष अर्पण हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख सकते हैं। अब स्क्रीन पर जो स्रोत सामग्री आपको दिख रही है वो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार है। इसे बस एक साधारण सी लिस्ट मत समझिएगा। ये शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही स्पष्ट और प्रामाणिक गाइड है। ये गाइड उन सभी श्रद्धालुओं को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि शिवलिंग पर आखिर क्या क्या अर्पित किया जाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये यह भी स्पष्ट करती है कि इन अर्पणों के पीछे छिपे हुए असली सांसारिक और गहरे आध्यात्मिक लाभ क्या हैं। हम इस पूरी लिस्ट को एक एक करके डिकोड करेंगे। आज के हमारे इस आध्यात्मिक अन्वेषण का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले शिव पुराण का दिव्य रहस्य, फिर पवित्र तरल पदार्थ और पंचामृत, उसके बाद शिवजी की प्रिय वनस्पतियां, फिर वर्जित वस्तुएं यानी क्या बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, और अंत में सच्ची भक्ति और मोक्ष। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शिव पुराण का दिव्य रहस्य और भक्ति का मार्ग। और अब आते हैं अर्पण के उस हिस्से पर जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, पवित्र तरल पदार्थ और पंचामृत। हम सभी ने मंदिरों में शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ते हुए देखा है ना? ये मूलभूत तत्व सिर्फ शुद्धिकरण ही नहीं करते बल्कि सांसारिक समृद्धि भी लाते हैं। स्रोत के अनुसार जल अर्पित करने से सभी रोगों का नाश होता है और मन को एक असीम शांति मिलती है। दूध चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब दही की बात करें तो इसके अर्पण से पापों का नाश होता है और ऐश्वर्य बढ़ता है। और शहद, खैर शहद तो वैसे भी मिठास का प्रतीक है, तो ये कठिनाइयों का नाश करता है और हमारी वाणी तथा रिश्तों में एक अपार मधुरता घोल देता है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे हर एक तरल पदार्थ हमारी लाइफ के किसी खास हिस्से को टारगेट कर रहा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, जरा इसे देखिए। शक्कर अर्पित करने से जीवन में सुख, शांति, मान सम्मान और एक गजब की सकारात्मकता आती है। वहीं घी का इस्तेमाल हमारी आयु, बल और तेज को बढ़ाता है। अब गंगाजल की बात करें तो वो परम लाभ देता है। ये पापों से मुक्ति दिलाकर पूरे कुल की शुद्धि करता है और अंततः मोक्ष तक ले जाता है। और अगर किसी को व्यापार में सफलता चाहिए तो गन्ने का रस खुशहाली लाता है और खास तौर पर बिजनेस में ग्रोथ और धन लाभ का अचूक मार्ग माना गया है। तरल पदार्थों के बाद अब रुख करते हैं शिवजी की उन प्रिय वनस्पतियों की तरफ जिनका अपना एक अलग ही महत्व है। देखिए, जड़ी बूटियों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ रस्में निभाना नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति और मानसिक एकाग्रता को पाना है। जैसे चंदन, इसे अर्पित करने से मन शांत होता है, क्रोध मिटता है और सौभाग्य आता है। अब धतूरे को ही ले लीजिए, दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन ये कष्टों का नाश करने और शत्रु बाधा को दूर करने में बहुत शक्तिशाली माना गया है। भांग का उपयोग मानसिक तनाव को दूर करता है, जिससे आप ध्यान में बहुत गहराई तक उतर सकते हैं। और तरह तरह के फूल चढ़ाने से तो स्वाभाविक रूप से भक्ति बढ़ती है और घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। अब इतने सारे लाभकारी अर्पणों को देखने के बाद मन में एक सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर ये सब शुद्ध चीजें हैं तो क्या हम कोई भी पवित्र दिखने वाली वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं? और यहीं पर हमें थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि पूजा में जितनी अहमियत इस बात की है कि क्या चढ़ाना है, उससे कहीं ज्यादा अहमियत इस बात की है कि क्या नहीं चढ़ाना है। और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर, वर्जित वस्तुएं, यानी वो चीजें जो बिल्कुल नहीं चढ़ानी हैं। देखिए, हिंदू धर्म में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है ना? लेकिन शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में वो पूरी तरह से वर्जित हैं। स्रोत में इन चीजों की एक बहुत ही स्पष्ट लिस्ट दी गई है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है तुलसी दल का, जिसे भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा केतकी का फूल, चमेली का तेल, सिंदूर, हल्दी और किसी भी तरह की तामसिक वस्तुएं इस लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन नियमों और सीमाओं का सम्मान करना ही असल में हमारी पूजा और अनुष्ठान की शुद्धता को बनाए रखता है।
ये तुलना इस पूरी बात को और भी बेहतर तरीके से समझा देती है। एक तरफ हमारे पास बिल्वपत्र यानी बेलपत्र है, जो शिव जी को इतना प्रिय है कि ये पापों का नाश कर सीधे मोक्ष तक ले जाता है। और ठीक दूसरी तरफ है तुलसी दल, जो विष्णु जी और अन्य कई देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय होने के बावजूद शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए सख्त रूप से मना है। ये दिखाता है कि हमारे प्राचीन दिशा निर्देश कितने सूक्ष्म और कितने विशिष्ट हैं। सब कुछ सबके लिए नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और आखिरी पड़ाव पर, सच्ची भक्ति और मोक्ष। अब तक हमने बहुत सी भौतिक वस्तुओं, तरल पदार्थों और वनस्पतियों की बात की, लेकिन सच बताऊं, शिव पुराण का असली दार्शनिक आधार कुछ और ही है। स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ा दावा करता है, वो ये कि इन सभी सांसारिक और आध्यात्मिक लाभों के पीछे, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या फिर मोक्ष, इन सब के काम करने के पीछे जो असली उत्प्रेरक है, जो असली पावर है, वो है श्रद्धालु की श्रद्धा। बिना सच्चे विश्वास के कोई भी महंगी से महंगी चीज अपना परिणाम नहीं दे सकती। श्रद्धा ही वो एकमात्र माध्यम है जो साधारण से जल को ईश्वरीय आशीर्वाद में बदल देती है। और इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे खूबसूरत सार है, वो स्रोत की इस एक लाइन में समाया हुआ है। भाव से अर्पित की गई एक बूंद भी शिव जी को हजारों कलशों के समान प्रिय है। ये लाइन बहुत साफ कर देती है कि ईश्वर को आपकी मात्रा, भव्यता या दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। अगर हृदय में सच्चा भाव है तो पानी की एक साधारण सी बूंद भी हजारों कलशों से ज्यादा कीमती हो जाती है। अंततः सच्चा भाव ही आपका सबसे बड़ा अर्पण है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण पूरा होता है। शिव पुराण के इन पन्नों ने हमें न सिर्फ सही अनुष्ठान का ज्ञान दिया, बल्कि भक्ति के उस असली अर्थ से भी जोड़ा जो हम अक्सर भूल जाते हैं। जाते जाते एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या इन तमाम भौतिक चीजों के बीच भक्ति के मार्ग पर सबसे सच्चा अर्पण हमारा अपना शुद्ध हृदय और सच्चा भाव ही नहीं है? उम्मीद है प्राचीन पुराणों के इस ज्ञान ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा। इस चर्चा में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत